नमस्कार दोस्तों, सुपर 7 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और आज हम बायोलॉजी का सेकंड पार्ट जनरल साइंस में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम लेके आए दोस्तों। इसमें हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, ब्लड ग्रुप्स एंड ह्यूमन हार्ट्स में। ठीक है दोस्तों, सुपर 7 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों अधिक से अधिक, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड क्या है दोस्तों? ब्लड रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है दोस्तों। तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल, स्वाद नमकीन तथा माध्यम इसका क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ये तरल क्यों होता है दोस्तों? तरल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि रुधिर 2 पार्टों में बटा होता है, ब्लड प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। ठीक है दोस्तों, तो प्लाज्मा इसका 55% होता है रुधिर का, जबकि 45% आपकी ब्लड सेल्स होती है दोस्तों। और प्लाज्मा एक बड़ा हिस्सा जल का होता है, प्लाज्मा का भी जल एक बड़ा हिस्सा होता है, जिसको 92% प्लाज्मा का 92% जल होता है। तो इस कारण ये एक तरल वो है रुधिर। संयोजी क्यों है? क्योंकि ये उनको कनेक्ट करता है, 2 अंगों को शरीर के। जैसे छोटी आंत से ये ग्लूकोज और एल्वोलाई जो आपके फेफड़ों में पाई जाती है, उनसे ऑक्सीजन को लेके जहां पे भी जरूरत है उनको पहुंचाता है सेल्स को। तो हो गए ना दोस्तों, 2 अंगों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको संयोजी बोलते हैं। उत्तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ब्लड सेल्स, कोशिकाएं जो होती है ब्लड में, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी कोशिकाएं हैं जो रुधिर में पाई जाती है। इसलिए 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इस कारण इसको उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि 2 या 2 से अधिक जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो टिश्यू बनता है, जिसको हम उत्तक बोलते हैं। उत्तक मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है, अंग का, और अंग सारे मिलके फिर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसका रंग लाल क्यों होता है? ठीक है दोस्तों, तो वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको कि रुधिर का रंग नॉर्मली रंग लाल नहीं होता है, रंग इसका हल्का बैंगनी होता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है रुधिर में, तो ये जो रुधिर में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन उसके साथ में ऑक्सीजन क्रिया करके हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाता है। ठीक है दोस्तों, हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाता है जिसका रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखी होगी जो अपनी शिराएं होती है और जो वेंस होती है जो अपनी, उनमें इनका रंग, रुधिर का रंग हल्का बैंगनी होता है, जबकि अपनी जो धमनियां होती है, आर्टरी, उसमें अपना इसका रंग, रुधिर का रंग वो लाल होता है। जो ब्लड को अपने अंगों तक, शरीर के अंगों तक लेके जाती है, वो होती है धमनियां। ठीक है दोस्तों, तो उनमें क्या होता है, जो हार्ट से धमनियां निकलती है तो वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड लेके जाने का कार्य करती है। तो उसमें होता है ऑक्सीजन मिक्स, तो उनमें रंग इसका लाल होता है रुधिर का। जबकि जो वेंस होती है जिनमें से ऑक्सीजन ले लिया जाता है कोशिकाओं द्वारा, तो वहां पे ऑक्सीजन उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित नहीं होने पे रंग इसका हल्का बैंगनी हो जाता है रुधिर का। ठीक है दोस्तों, जैसे नॉर्मली वेंस में रंग हल्का बैंगनी होता है और जो आपकी आर्टरी है उनमें रंग इनका लाल होता है, क्योंकि आर्टरी है ना, जो आपकी धमनी है, उसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में एक हिम नामक वर्णक होता है दोस्तों, जिसका रंग होता है आपका, जो एक वर्णक है जो रुधिर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि जो हम बोलते हैं कि रुधिर का रंग लाल होता है, नॉर्मली अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ हो तो उसका रंग हल्का बैंगनी, और अगर उसमें ऑक्सीजन मिल गया हो तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका रंग स्वाद नमकीन क्यों है? रुधिर का स्वाद नमकीन NaCl की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, रुधिर में NaCl नमक उपस्थित होता है, उसके कारण इसका स्वाद है वो नमकीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माध्यम इसका क्षारीय क्यों है?
इसका माध्यम, इसका पीएच मान है वो 7.4 है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है आपका कि रुधिर का पीएच मान क्या है। तो रुधिर का पीएच मान है 7.4। 7.4 इसका क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि रुधिर को सारीय माध्यम प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज बताई थी, जो ये हो गई आपकी ब्लड की जो परिभाषा है ना दोस्तों, कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो तरल का मतलब हो गया प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 92% भाग हो गया आपका पानी। संयोजी क्यों होता है? क्योंकि दो अंगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। उत्तक क्यों है? क्योंकि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रंग इसका लाल क्यों होता है? रंग लाल का बता दिया मैंने। स्वाद इसका नमकीन NaCl के कारण होता है, और माध्यम इसका सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी परिभाषा है रुधिर की। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल, स्वाद नमकीन तथा माध्यम क्षारीय होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा अभी तक। पढ़ते हैं ब्लड कि ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक हो गया प्लाज्मा आपका, दूसरा हो गया ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा क्या है ना दोस्तों, जितना भी ब्लड अपना, वैसे मानव शरीर का लगभग 7 से 8% ब्लड होता है, तो उसका लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है दोस्तों। 55% भाग 7 से 8% होता है मानव शरीर का ब्लड। उसमें जितना रुधिर है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है, और 45% भाग होता है आपका ब्लड सेल्स, जो भी RBC हो गई, WBC हो गई, ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है दोस्तों। तो पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। क्या है प्लाज्मा, क्या क्या अवयव हैं इसके अंदर। प्लाज्मा क्या है? तो इसमें 92% प्लाज्मा के भी, जो 55% अपना रुधिर का 55% है प्लाज्मा, उसका 92% भाग जल से बना होता है। जो 55% है ब्लड का, वो हो गया आपका प्लाज्मा, और उसका भी 92% जल है, ठीक है दोस्तों। और बाकी 8% क्या है फिर? बाकी 8% आपके हैं, 92% जल, 8% आपके हैं अकार्बनिक तत्व, पोषक तत्व और प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। ये 3 चीजें और है उसी 8% में ही। तो अकार्बनिक तत्वों में कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा था, जिससे ये माध्यम क्षारीय हो जाता है ब्लड का। सोडियम क्लोराइड, जिससे स्वाद नमकीन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पोटेशियम, जो क्या करता है कि हृदय की जो धड़कन है उसको स्पंदित होने में, हृदय स्पंदन में मदद करता है दोस्तों। एक निश्चित दर से उसको स्पंदित होने के लिए ये करता है, जिम्मेदार है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। आयरन क्या करता है? आयरन हिम नामक वर्णक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। वो आगे पढ़ेंगे। अभी अकार्बनिक तत्वों में कौन कौन सी चीजें हो गई दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। पोषक तत्व कौन कौन से हो गए इसमें हो गए विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गए, एमिनो अम्ल हो गए, वसीय अम्ल, जो आपने पाचन तंत्र में पढ़े थे। ये सारी चीजें जो छोटे आंत से ग्रहण करते हैं ब्लड में, ठीक है, वो अब किस में है? प्लाज्मा में है। ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, वसीय अम्ल हो गया। तो ब्लड में भी कौन ग्रहण कर रहा है इन चीजों को? जो छोटे आंत से हो रही थी, ये सारा प्लाज्मा ग्रहण करता है, ठीक है। विटामिन हो गए, ये सारे पोषक तत्व हो गए प्लाज्मा में। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हो गए? फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन। याद करो दोस्तों, पढ़ा था हमने कि ये लीवर, यूरिया में प्रोटीन बनते हैं। दोनों प्रोटीनों का यूरिया निर्माण करता है, यूरिया बोल रहा हूं, लीवर आपका यकृत, ये इनका निर्माण करता है। प्लस एक चीज और है दोस्तों, जो एल्यूमीन प्रोटीन होता है। ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन में उपस्थित है, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें होगी? एल्यूमीन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन। तो इन दोनों का निर्माण लीवर करता है, और किस में आ गए ये? ब्लड में।
और क्या करेंगे, ये थक्का जमाने में मदद करेंगे अपनी। आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे ना क्लोटिंग, प्लेटलेट्स, जो क्लोटिंग कैसे होती है ब्लड की, तो उसमें पढ़ेंगे हम। ये दोनों कैल्शियम की सहायता से ये सारे मिलके ब्लड की क्लोटिंग करेंगे। तो प्लाज्मा में क्या पढ़ा दोस्तों, प्लाज्मा ब्लड का 55% है, और उस प्लाज्मा का भी 92% जल है, और 8% में अकार्बनिक तत्व हो गए, पोषक तत्व हो गए, और प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। अकार्बनिक तत्वों में सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, और कैल्शियम हो गया। ठीक है दोस्तों। पोषक तत्वों में कौन कौन से हो गए, विटामिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल हो गया, वसीय अम्ल हो गया, आपका जो फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन से सारे पढ़े थे जो उसमें पाचन तंत्र में। प्लाज्मा प्रोटीन में हो गया आपका एल्यूमिन प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, और प्रोथाम्बिन हो गया। ठीक है दोस्तों, काम देख लेते हैं फटाफट। अकार्बनिक तत्व सोडियम बाइकार्बोनेट रुधिर के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा बताया मैंने आपको, माध्यम को क्षारीय बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, स्वाद को, रुधिर के स्वाद को नमकीन बना देता है। पोटेशियम क्या करता है, हमारा जो हृदय स्पंदित होता है उसकी एक निश्चित दर से स्पंदन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम। आयरन क्या करता है कि किसके, हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, हम बोलते हैं ना आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में, तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी कमी से रोग साथ साथ में याद करते रहिए दोस्तों। वहां बताया था मैंने मम्पस रोग, जो पैरामिक्सो वायरस होता है, उसकी संक्रमण से कहाँ पे, लार ग्रंथियों में, पेरिटोइड, उसमें सूजन आ जाती है, वहां मम्पस नामक रोग हो गया था। ठीक है, मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग। तो यहाँ पे क्या है कि आयरन की कमी से, वैसे हिम नामक वर्णक की कमी हो जाती है ना, हिम की, हीमोग्लोबिन की, तो उसी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम क्या करता है कि रुधिर के स्कंदन में मदद करता है। पोषक तत्वों में ये सारे पोषक तत्व हैं जिनका अवशोषण हम छोटी आंत से करते हैं। कौन कौन से थे पोषक तत्व, जो एमिनो अम्ल हो गए आपके, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, विटामिन हो गया। विटामिन का हम करते हैं स्टोमक से, याद कीजिए दोस्तों, स्टोमक से अवशोषण करते हैं उसका, जबकि बाकी तीनों का कहाँ से करते हैं, इनका सबका अवशोषण करते हैं हम छोटी आंत से। ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, ये उत्तकों के, जो दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाती है उत्तक, उनके प्राशन ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ये क्या करता है कि रुधिर के स्कंदन, मतलब इसका थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है फाइब्रोनोजन। ठीक है दोस्तों। प्रोथाम्बिन प्रोटीन क्या करता है, ये भी रुधिर स्कंदन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों। अब प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या क्या हो गए, प्लाज्मा के, ओनली प्लाज्मा के दोस्तों, रुधिर के नहीं पढ़ रहे, ओनली प्लाज्मा के कौन कौन से कार्य हो गए। तो प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है, शरीर के तापमान का नियंत्रण जल किस में है, 92% प्लाज्मा में, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है, प्लाज्मा ही। भोज्य पदार्थों का सेवन परिवहन करता है, हार्मोनों का परिवहन करता है, सेवन करता है। ठीक है दोस्तों। जो भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो गए आपके, वही ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसी एसिड, जो फैटी एसिड है, उन भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। ठीक है दोस्तों, परिवहन करता है उनका। अब पढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट इसका, प्लाज्मा पढ़ लिया हमने, ब्लड का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम, रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों। रक्त में 3 तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती है दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं सीधा लिखा हुआ आ गया आपके हिंदी में, एरिथ्रोसाइट्स कौन से हैं, तो आरबीसी है वो। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों ब्लड में, ये 40 से 50 लाख प्रति mm³ इनकी संख्या है दोस्तों। ठीक है, 40 से 50 लाख। ठीक है दोस्तों। इनकी हो गई 5000 से 9000 तक किनकी, व्हाइट ब्लड सेल्स की, और 3 लाख तक की होती है आपकी प्लेटलेट्स की संख्या। कार्य क्या है इनके, मोटे मोटे कार्य भी देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य, जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या हो गया कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो पढ़ा था हमने, कलर इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो, तो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी शुरू से पढ़ते आए होंगे कि रक्त
प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है WBC, ठीक है। और ब्लड स्कंदन, जो रुधिर का स्कंदित करने का कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जितनी भी ब्लड सेल्स है ना दोस्तों, वो शरीर रुधिर की लगभग 45% है, ठीक है दोस्तों। और उनमें से भी 99% भाग किसका है? क्योंकि देखो संख्या में 40 से 50 लाख है, हाँ, प्रति mm³, ठीक है दोस्तों। तो उनमें 99% भाग हो गया ना ऑलरेडी आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स का कितना परसेंट हो गया? 99%। मतलब पूरा यही मान लो कि आरबीसी है, लगभग 1% में बाकी WBC और प्लेटलेट्स हैं। तो अलग अलग पढ़ते हैं तीनों को। आरबीसी ये एक प्रकार की कोशिका है दोस्तों, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तभी इसको उत्तक बोलते हैं हम ब्लड्स को। तो ब्लड में एक तरह की कोशिका है आरबीसी। इसका जन्म कहाँ कहाँ होता है? इसका जन्म होता है दोस्तों जब 1 महीने का, याद करो मैंने बताया था कल भी आपको कि 1 मंथ का होता है भ्रूणावस्था में, प्लेसेंटा जिसको बोला था हमने, तब होता है योग शेप में, योग शेप करके एक, उसमें इसका निर्माण होता है आरबीसी का। 2 से 3 महीने का हो जाता है बच्चा पेट में ही, तब होता है लीवर में, ठीक है। 3 महीने से ऊपर का होता है तो अपना स्प्लीन में, ठीक है दोस्तों। और जन्म के बाद में आरबीसी में, आरबीएम में, मतलब लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। लाल जो रेड बोन मेरो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसे ये हड्डी हो गई आपकी, तो हड्डी के दोनों, हड्डी के बीच में दोस्तों खाली होती है हड्डी बीच में, और बीच में आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन टाइप में भरा रहता है जैसे, तो उसी में ना ऊपर में नीचे है, ये तो हो गई है आपकी रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो में होता है दोस्तों, जो ऊपर वाला है वो रेड बोन मेरो हो गया आपका, मतलब जो, और जो मिडिल वाला है वो हो गया वाईबीएम, मतलब पित्त अस्थि मज्जा, और ये हो गया, इसमें आरबीसी का निर्माण हो गया, इसमें WBC का होगा, आगे पढ़ेंगे ये। वाईबीसी येलो जो अस्थि मज्जा है उसमें होता है आपका WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स का, और जो ऊपर वाले किनारे हैं हड्डी के उनमें होता है आपका आरबीसी का निर्माण। सारी हड्डियों में नहीं होता है दोस्तों, कुछ का हड्डियां ही है जिनमें निर्माण होता है इनका आरबीसी का, WBC का, ठीक है दोस्तों। तो अस्थि मज्जा में होता है, कुल मिला के ये ध्यान रखना, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आपके आरबीसी का, WBC का, ठीक है। होमोपोयोसिस किसको बोलते हैं दोस्तों? कि जो ब्लड बनने की संपूर्ण क्रिया है ना, उसी को होमोपोयोसिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर सीधा सीधा आ गया आपका होमोपोयोसिस क्या है, तो जो ब्लड बनने की क्रिया है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम, ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं होमोपोयोसिस, ठीक है दोस्तों। आरबीसी अगर वयस्क होगी ना दोस्तों, तो ये क्या करती है? वयस्क होने में मदद करता है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामीन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। विटामिन 12 जो है ना, B12, विटामिन B12 भी कहते हैं इसको, इसकी कमी हो जाती है तो आरबीसी का जन्म तो होता है लेकिन वो वयस्क नहीं हो पाती दोस्तों। तो वयस्क नहीं होगी तो ऑक्सीजन ले जाने में समर्थ नहीं होगी, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B12 जो क्या कर रहा है कि इसको वयस्क बनाने में सहायक है आरबीसी को। तो कमी किसकी हुई है वैसे? विटामिन की कमी हुई है, क्योंकि वो इसको व्यस्क नहीं होने दे रहा है, तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। और एनीमिया नामक रोग हो जाता है अपने को, जो हम पढ़ रहे थे ना, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये देखिए दोस्तों, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से। तो वैसे बहुत सारी चीजें सहायक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है दोस्तों, सीधा सीधा। इसका विघटन किस में होता है? तो प्लीहा या स्प्लीन, जिसमें हम तिल्ली भी बोलते हैं, उसमें इसका विघटन होता है। इसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है दोस्तों। आरबीसी का विखंडन होने के बाद में बिलरुबिन और बिलबोडिन, याद कीजिए दोस्तों, कल पढ़ा था हमने कि यकृत में बिलरुबिन और बिलबोडिन जो हानिकारक पदार्थों को डाल के ये लीवर
ब्लड की सहायता से बड़ी आंत में भेज देता है और वहां से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अगर संक्रमित हो गया लीवर तो क्या करेगा, ब्लड में फैल जाएंगी ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और पूरे शरीर में फैल जाएंगी ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, जो कि विघटन से बने हैं आरबीसी के ही। आरबीसी के विघटन से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बने और शरीर में फैल जाएंगे, जॉन्डिस नामक रोग हो जाएगा बंदे को, पीलिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज केंद्रक विहीन संरचना है आरबीसी, पढ़ा ना, कोशिका है। तो आरबीसी ऐसी कोशिका है ना जो केंद्रक विहीन है। ठीक है, संख्या में सबसे ज्यादा दोस्तों, लेकिन केंद्रक विहीन है। इसका अपवाद क्या है, ऊंट और लामा, ये दो जानवर है दोस्तों। जैसे ऊंट तो आपने सबको पता ही होगा, एक लांबा जो आपके दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है लांबा। तो इनमें क्या है ना, इनके ब्लड्स में जो आरबीसी है उनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि इंसानों के जो जितने भी प्राणी उनमें केंद्रक विहीन संरचना है आरबीसी। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना हीमोग्लोबिन है, जो क्या काम करती है। यह हीमोग्लोबिन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, हिम और ग्लोबिन। हिम आपका एक तरह का प्रोटीन हो गया और ग्लोबिन एक तरह का वर्णक है, पिगमेंट है दोस्तों, जिसके निर्माण में आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये कार्य क्या करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है दोस्तों, एक जो पुरुष है, मेल है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ठीक है दोस्तों, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी 10 से 13 ग्राम प्रति 100 ml हो गई। ठीक है दोस्तों, रक्त क्षीणता में विटामिन B12, B9, B6 इन सब की कमी से आपका रक्त क्षीणता होती है। ठीक है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन के मापने का यंत्र कौन सा हो गया, हीमोसाइटोमीटर। याद कीजिए दोस्तों एक बार, हीमोसाइटोमीटर, इसकी सहायता से हीमोग्लोबिन को मापा जाता है। और अधिक ऊंचाई पे जाने पे हीमोग्लोबिन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको जितना पढ़ाया है। तो कल पढ़ेंगे आगे का पार्ट हम, जो WBC है, आपकी प्लेटलेट्स है, उसके बाद में आपकी ब्लड ग्रुप्स है, हार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो सुपर 7 चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।